अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चाउमीन रेसिपी, चिकन चाउमीन रेसिपी। इसको पास्ता भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मैं इसको स्पैगेटी से बनाऊँगी, तो इसलिए ये चाउमीन ही कहलाएगा। तो इसके लिए जो मैंने इसकी चिकन की मैरिनेशन कर चुकी थी, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं इसकी वीडियो बना के आप लोग साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। तो मैरिनेशन में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ये कर लगा के मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने 1 कप ऑयल लिया कढ़ाई में, और ये जो चिकन मैरिनेशन किया था मैंने, ये सारा इसमें डाल के और मैंने अच्छे से इसको कुक कर लिया। स्पाइसेस तमाम जो है चिकन के हिसाब से मैं इसमें जिंजर गार्लिक सब कुछ मैं इसमें डाल चुकी थी। तो जस्ट मैं चिकन को इसमें कुक करूँगी और उसके बाद इसमें ग्रेजुअली वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, और जो चाउमीन है, जो नूडल्स हैं, उनको अलग से बॉईल करके तो एंड पे मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको फुली देखते हैं तो ग्रेजुअली तमाम स्टेप्स जो हैं वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप उसको स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे और रेसिपी की अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन को अच्छे से फ्राई करके और इसको मैं कवर करके, ताकि चिकन का जो पानी है इससे अपने पानी में ही इसको गलाऊंगी, और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उस दौरान मैं इसको वक्फे से स्पून के साथ मिक्स करती रहूँगी, ताकि चिकन ऊपर नीचे हो जाए और अपने ही पानी में ये कुक हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने किसी भी ब्रांड का आप ले लें, तो मैंने ये यहाँ पे इसको लॉन्ग मैकरोनी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सुराख होता है और ये आम जो स्पैगेटी है उससे साइज़ में थोड़े से मोटे होते हैं। जब बॉयल होते हैं तो थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 पैकेट लिए थे, तो क्योंकि मैं किसी के घर भी भिजवाने थे और घर में भी यूज़ करने थे, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा मिकदार में बनाई। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर लिया और इसको तोड़ के नहीं बनाया मैंने, इसी तरह से जैसे एज इट इज़ था। ये इसकी शेप देखें आप, तो उसको ऐसे ही मैंने देगची में डाल के बॉईल कर लिए। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस पे है, आप इसको तोड़ के बनाना चाहें तो तोड़ के बना लें, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल सेम लेंथ में बनाना चाहते हैं, वैसे कि लेंथ में अच्छे लगते हैं तो लेंथ में बना लें। अच्छा, इसमें तमाम वेजिटेबल्स जो हैं, क्योंकि चाउमीन है तो इसमें ये जूलियन शेप में जाएंगी। यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकश बिल्कुल नहीं किया है, इसको हाथों के साथ मैंने कटिंग की है। गाजरें जो हैं वो मैंने 1 किलो गाजरें थी, जिसको मैंने, और कॉलीफ्लावर मतलब ये कि जो बंद गोभी है वो भी 1 फूल, और शिमला मिर्च जो है वो इस तरीके से। तो ये मैंने तमाम जूलियन कटिंग में तीनों वेजिटेबल्स जाएंगी और इसको मैंने कट कर लिया था। और अब देखते हैं जी चिकन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह चिकन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको थोड़ा सा अभी मैं चेक करूँगी, तो मतलब ये कि 80% तक ये कुक हो जाए, देन आपने इसमें ग्रेजुअली वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देनी, क्योंकि हर वेजिटेबल को 5 से 7 मिनट लगने हैं। तो उसी दौरान जो है वो चिकन भी, जो उसकी थोड़ी बहुत जो वो कसर होगी वो उसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जी चिकन हमारी तैयार हो रही है। सबसे पहले जो इसमें वेजिटेबल जाएगी उसमें जाएंगी गाजरें। यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद सिरका यूज़ कर रही हूँ। सिरके का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और उससे ये कि चिकन जो है वो हमारा सॉफ्ट सा बनेगा। अच्छा, इसमें एक बस मुझसे बात मिस हुई है। इसमें जब मैंने बंद गोभी और गाजर और शिमला मिर्च डालते हुए दिखाऊंगी, लेकिन बंद गोभी जब डालने लगी तो मेरे भाई की कॉल आ गई थी, और वो उस भाई की थी जो बहुत बिजी होते हैं, जो मतलब बड़ा रेयरली उनके पास टाइम होता है। तो जब वो कॉल करते हैं तो मैं कभी भी मिस नहीं करती, मैं फ़ौरन से अटेंड करती हूँ तमाम काम छोड़ के। तो वो कॉल आ गई तो मैंने फ़ौरन से जो है उनकी कॉल अटेंड कर ली, और बंद गोभी कॉल के दौरान ही ऐड करके और उसको मिक्सअप करके दम पे लगा दिया। तो वो एक चीज़ जो है वो, क्योंकि बंद गोभी एंड पे जाएगी और बंद गोभी को आपने कुक नहीं करना
जस्ट आपने उसको ऐड करना है, करने के बाद उसको मिक्सअप करना है और आपने उसमें ये जो स्पेगेटी है ऐड करके और दम पे लगा देना है। बस इतना सा टाइम, बंद गोभी को कुक का टाइम नहीं देना है। गाजरें जो है वो हमारी 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको चिकन के साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे। बस इतना, क्योंकि इतनी बारीक कटिंग हुई हुई है तो ये कोई गलने में टाइम नहीं लेगा और सब्जियों का जो क्रंच है वो रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन फिर भी ये था कि मैं जो है मुझसे सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट हो गई थी, मैं इतना सॉफ़्ट करना नहीं चाह रही थी। यहाँ पे जी मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। चिकन में नमक डाला हुआ था इसलिए मैंने तब ऐड नहीं किया। अब मैं वेजिटेबल्स के हिसाब से और जो स्पेगेटी है उसके हिसाब से मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून है, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून है, सोया सॉस और चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून है। अच्छा, ये आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं, तो आप बस इसमें ये 4 ही स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा मैंने और कोई स्पाइस ऐड नहीं किया था इसमें। तो ये देखें जी, मैं गाजरें डाली हैं, उसके साथ मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर ली ताकि वो तमाम जो है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाए। और ये मैं अच्छे से, नमक आपने कम रखना है क्योंकि सोया सॉस चिली सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। यहाँ पे हम चिकन पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, सो इसलिए नमक आपने ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि हमने स्पेगेटी बॉयल करते हुए भी नमक यूज़ किया है और चिकन में भी नमक है। तो सिर्फ इसमें वेजिटेबल के हिसाब से ही सॉल्ट जाएगा, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दें और नमक जो है वो बहुत तेज़ हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट गाजरों को चिकन के साथ और तमाम जो स्पाइसेस डाले हैं उसके साथ मैं फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद अब इसमें जाएंगी शिमला मिर्च, और क्योंकि गाजरों को ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है और ये इतनी बारीक कटिंग हुई हुई है कि वो आराम से ही जो है वो बस इतना से टाइम लेंगी। और यहाँ भी मैंने शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर दी हैं। और अब इसको, शिमला मिर्च को भी मैं इसी तरह गाजरों की तरह 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। और उसके बाद आपने, जब आपने इसके बाद बंद गोभी ऐड करके और फ़ौरन से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है बंद गोभी को। ये देखें गाजर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं, ना चाहते हुए भी। मैं इनको इतना सॉफ्ट करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये देखें कि ये कितनी जल्दी जो है सॉफ्ट हो गई हैं। तो बंद गोभी जो है वो कॉल के दौरान ऐड की थी और साथ ही मैंने स्पेगेटी ऐड की और दम पे लगा दिया। तो अब आपको जो नेक्स्ट क्लिप आएगा वो दम पे लगी हुई स्पेगेटी का, वो चाउमीन का आएगा। ये सिर्फ एक स्टेप जो है मुझसे मिस हुआ है। तो यहाँ पे जब आपने तमाम वेजिटेबल्स डाल देनी है, थोड़ा सा स्पाइस चेक कर लेना है क्योंकि जब हम उसमें स्पेगेटी डाल देंगे तो फिर उसके बाद स्पाइस का आइडिया, उस स्पाइस को मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसका स्पाइस ऐड चेक कर लें, कम है ज़्यादा है अगर, तो उसमें आप ब्लैक पेपर डाल दें। नमक कम है तो वो डाल दें। चिली सॉस सोया सॉस आपको कम लगे तो वो ऐड कर दें। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने दम पे लगाया। जब कॉल बंद हुई तो फ़ौरन से कैमरा ऑन किया और मैंने दम पे लगाया। और बिलीव करें, इतने मज़े के चाउमीन तैयार हुए थे, इतने मज़े के कि मेरा बेटा माशाल्लाह वो 2-3 दिन तक याद करता रहा। मतलब ये कि थोड़ा सा बच गया था तो नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को फिर गर्म करके दिया। तो फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट डे जो है कहते हैं मम्मा चाउमीन ही खाना है, तो मतलब रोटी नहीं खानी। तो उसको इतना पसंद आया। मेरे बच्चों को वैसे भी पास्ता, चाउमीन, स्पेगेटीज बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इससे पहले भी मैंने चिकन पास्ता की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी। तो चलें जी, देखिएगा आप इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके ऊपर केचप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के दौरान भी मैं केचप डाल सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को केचप का फ्लेवर पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने तमाम जो है वो उसमें केचप यूज़ नहीं किए। बच्चों ने अपने टेस्ट के हिसाब से अपने अपने बाउल्स में केचप ऐड करके तो खा ली थी। तो केचप के साथ ये और भी मज़े का लगता है। मेरे मुंह में बिलीव करिए अभी भी पानी आ रहा है। ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया था मैंने। और आप देखें कि उसकी मतलब उसका कलर कितना फ्रेश और कितना मज़े का है। और यहाँ पे ये देखें, ये हुज़ैफ़ा कितने मज़े के साथ, और ये देखें ये बाउल के अंदर ही, मैं कहती बेटा प्लेट में निकालो, और ये देख रहा है कि मम्मा देखें कितनी बड़ी बड़ी सॉरी स्पेगेटी हैं। ये देखिए जी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। चलें जी, मैं जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको वेलकम, और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।